नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कविरत्न। यूनिट इसे 10 लोगों को दिया जा सकता है। 1 वाइल। अच्छा, 1 वाइल कितना ml होता है? ये 1 वाइल में 5 ml। 5 ml तो 5 लेना है हमें। अच्छा, डॉक्टर साहब, भारत की बात में आपका स्वागत। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल कस्तूरी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने 5 मार्च से हमारे हॉस्पिटल को प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर डिक्लेयर किया है और उसी के तहत हम लोग वैक्सीन सभी पेशेंट्स को दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हम लोग जो हमारा हॉस्पिटल एकमात्र हॉस्पिटल है जो वैक्सीनेशन सरकार ने 200 रुपये बोलने के बावजूद 250 रुपये बोलने के बावजूद हमने 200 रुपये दिया रखा है, क्योंकि म्यूनसिपाल्टी हमको 150 रुपये में वैक्सीन दे रही है और हमारा लगभग जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है बाकी का, सिरिंज, नीडल, स्टाफ का सैलरी और सब मिला के, तो वो इट्स नॉट मोर देन 50-55 रुपीज़। तो हमने सोचा इसके अंदर हमको कुछ भी पैसा नहीं कमाना। सरकार अगर भारतवासियों को मदद करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैं दिस द लीस्ट आई कैन डू फॉर माई सिटीजन्स एंड फॉर द गवर्नमेंट, तो इसलिए हमने 200 रुपये रखा है। अब तक हमने लगभग 2,500 से 3,000 लोगों को वैक्सीन हमारे अस्पताल में दे दिया है और मेरे को बहुत खुशी की बात यह है कि हमारे हॉस्पिटल में जितने लोगों ने वैक्सीन दी है वो इतने संतुष्ट थे, इतने खुश थे, क्योंकि उनको कोई असुविधा नहीं हुई और हमारे हॉस्पिटल में एंट्री होने से डिस्चार्ज या वैक्सीन लेके बाहर जाने तक ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 मिनट लगता है, जिसमें मिनिमम 30 मिनट तो वैक्सीन देने के बाद आदमी को अस्पताल में रुकना पड़ता है। तो ओवरऑल वॉक इन आदमी को रजिस्ट्रेशन, पैसा भरना, उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना और वैक्सीन लेने में 10 से 20 मिनट लगता है और बाकी का 30 मिनट, ऐसे 40 से 50 मिनट के अंदर जो भी वैक्सीन ले रहा है वो बाहर जा रहा है। हमने उसके लिए लगभग 13-14 स्टाफ हमारे डिप्लॉय किए हैं और अलग अलग जगह पे सब रजिस्ट्रेशन काउंटर अलग है, बैठने के लिए अलग है, दूसरा रजिस्ट्रेशन अलग है, वैक्सीन का अलग है और बाद में पोस्ट वैक्सीनेशन जांच बैठने के लिए 30 मिनट्स जो बैठना उसके लिए अलग जगह रखा है ताकि किसी भी लोगों को असुविधा ना हो। और इस तरह हमने हमारे जो सीनियर स्टाफ है और जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए सब सीनियर स्टाफ को रखा है ताकि सब चीज़ फटाफट हो। और दूसरी बड़ी बात है कि हमारे पास जो भी वैक्सीन लेने को आ रहा है उनको कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि पब्लिक इतनी टेक्स्ट सेवी नहीं रहती, जिसके वजह से ऐप के अंदर खुद का रजिस्ट्रेशन में उनको 15 मिनट 20 मिनट लग जाता है। तो हमारा स्टाफ वही काम 3 से 4 मिनट में कर देता है। तो वो आपको वॉक इन आप आ सकते हो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4:45 बजे तक, क्योंकि 5 बजे पोर्टल बंद हो जाता है। डॉक्टर साहब बताइए कि अभी यहाँ पे कैसा चल रहा है? अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से तो यहाँ पे वैक्सीनेशन टेम्बा हॉस्पिटल में एकदम स्मूथली चल रहा है। लोगों का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। जो ज्येष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन्स है, जिनको मेडिकल इलनेस है, ऐसे जो लोग हैं वो भी काफ़ी बड़े तादाद में आ रहे हैं और यहाँ पे वैक्सीनेशन ले रहे हैं। अभी पिछले दिनों सुनने में आया था कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। एक्चुअली वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो काफ़ी बढ़ा दिए गए थे, तो हर एक सेंटर पे जो है वो लिमिटेड वैक्सीन्स दिए गए थे, लेकिन ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी, शॉर्टेज नहीं हुई थी। अच्छा, अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि अभी ये 3rd फेज़ है, क्या 50 से स्टार्ट होगा अभी, है ना? अभी ये जो फेज़ चालू है, फ़िलहाल हम लोग 60 प्लस जो सीनियर सिटीजन्स हैं उसको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। अच्छा। और 45 to 60 के जो लोग हैं जिनको मेडिकल इलनेस है उनको डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे के जो है वो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो उसके अलावा नॉर्मल पब्लिक को अभी नहीं दिया जा रहा है? हाँ नहीं, उसके अलावा जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है बिलो 60 ईयर्स उनको अभी तक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जल्द ही जो गवर्नमेंट ऐलान करेगी तो उनका भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोग रेडी हैं उस वैक्सीनेशन के लिए? यस, वैक्सीन का सप्लाई हमें रेगुलरली होते रहता है, तो उस हिसाब से सब तैयारी करके ही हम जो है वो वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। 2 तरीके हैं वैक्सीनेशन के, एक तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और एक हॉस्पिटल में आके कर सकते हैं। तो दोनों में कितना टाइम लगता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो नॉर्मल ऐसे लोगों को पॉसिबल है जिनके बच्चे एजुकेटेड है या फैमिली में कोई एजुकेटेड है जिनको पता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम रहते हैं।
बहुत सारे लोग 60 के अबव है जिनको ये प्रोसेस पता नहीं है, फैमिलियर नहीं होते, तो उनको सिर्फ उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके आना है। हम सुबह 9 बजे चालू कर देते हैं हमारा प्रोसेस, तो एक इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। अगर सर्वर डाउन रहा तो, सर्वर अच्छे से चला तो 2 या 3 मिनट में हो जाता है। जो ये ऑफलाइन का प्रोसेस है। पेशेंट जब ये बेनिफिशियरी हमारे पास आएंगे, उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड हम उनको लेके रजिस्टर हमारे एप्लीकेशन से करते हैं जो हमारे मोबाइल में है। उसके बाद उनको अंदर जाके वैक्सीन लेना है और उसके बाद आधा घंटा कोई रिएक्शन आ रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम सबको कंपलसरी इधर रुकने के लिए बोलते हैं। उस दौरान उनको मैसेज भी आ जाता है कि उनको वैक्सीन मिल गया और उसका एक सर्टिफिकेट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी वैक्सीन लेने के बाद ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब बाहर जाते हैं एनीवेयर, तो उनको वो मैसेज और वो सर्टिफिकेट यूज़फुल है। वो मैसेज में लिखा होता है कि हमने कौन से कंपनी का वैक्सीन दिया है, लाइक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो और उस मैसेज पे डेट और टाइम भी आता है। तो इससे 28 दिनों के बाद, पहला वैक्सीन के 28 दिनों के बाद वो दूसरा वैक्सीन ले सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन काफ़ी सेफ़ है। अभी जो 60 वर्ष के ऊपर जितने भी नागरिक हैं सबको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। 45 to 60 के जो नागरिक है, अगर उनको कुछ मेडिकल इलनेस है तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आइए, उनको भी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। जितनी बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन लेंगे, हम उतनी जल्दी कोरोना को जो है वो महामारी को भगा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो ये है भाईंदर पश्चिम के भारत रत्न भीमसेन जोशी अस्पताल के इंचार्ज, जिनका ये कहना है कि देखिए सावधानी नहीं रखेंगे तो जीवन में कहीं भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, और ये कोरोना है, ये आपकी ज़रा सी भी सावधानी होते ही आपकी जान पर आ बनेगा। सावधान रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। जो अगर चाहिए तो रजिस्ट्रेशन का